हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट यानी कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का जो पार्ट 1 है ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है इसका जो पहला लेसन है यानी कि सॉल्यूशन यानी इसको क्या बोला जाता है, विलयन। ठीक है, विलयन। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ की गुण, संरचना तथा अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, सॉल्यूशन यानी विलयन। तो विलयन होता क्या है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, ठीक है, विलयन क्या होता है, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, मतलब ऐसे विलयन जिनके कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे विलयन क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब हम सबको पता है कि विलयन दो चीज से मिलकर बना होता है, यानी कि जो विलयन होता है, विलयन के जो घटक होते हैं, ये दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, पहला तो इसका विलेय होता है, दूसरा होता है विलेय और विलायक। दो चीज होते हैं, एक होगा विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट, इससे बोला जाता है सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है, विलायक को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट, इससे क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट बोला जाता है। तो विलेय और विलायक होता क्या है, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन के घटक कितने होते हैं, दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिस अवयव की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा, और जिस अवयव की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो हमेशा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। यानी कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो विलेय कहलाएगा, और जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, विलयन के घटक होते हैं। अब इनके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विलयन का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने विलयन के घटक के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो विलयन को हम लोग विलयन का वर्गीकरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा है विलय की अवस्था के आधार पर या विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। विलय की मात्रा
मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन इसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाएगा। दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन इसे बोला जाता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या कॉम सॉल्यूशन, कॉम सॉल्यूशन बोला जाता है। तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है। चौथा होता है असंतृप्त सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इसे हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है लास्ट अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब हम इन विलयनों को एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में अच्छे से